आज मैं बताने जा रही हूँ खाटू श्याम बाबा के बारे में। क्या आपको पता है, हारे के सहारे कहने वाले खाटू श्याम बाबा के पास अर्जी लगाओ वो सबकी मनोकामना को पूरी कर देते हैं। वो सबको सुनते हैं। लेकिन कभी भी उनके पास आप जाइए तो ऐसा ये मत सोच कर जाइए कि मेरे साथ कोई नहीं है या मैं बहुत अकेली हूँ या अकेला हूँ। ऐसा सोचिए कि बाबा आपके साथ हैं, वो आपके सुनते हैं। इस विश्वास के साथ आप जाओगे तो बाबा आपके साथ ज़रूर आएंगे और आपकी हर पल मदद करेंगे। तो खाटू श्याम बाबा के पास अगर जो जाते हैं, अर्जी लगाते हैं, उनकी मनोकामना तो पूरी होती ही है। लेकिन मैं बताने वाली हूँ कि अगर आप खाटू श्याम बाबा के पास नहीं जा पा रहे हो, तो अगर घर से आप अपनी अर्जी लगाना चाहते हो, आप जानते हो या आपको लगता है कि बाबा आपकी अर्जी सुने, आपकी स्वीकार करे प्रार्थना, तो फिर वो कैसे स्वीकार करें। तो आप घर से अर्जी लगाओगे। जब भी आप घर से अर्जी लगाओ ना, तो एक विश्वास के साथ ज़रूर लगाना और ये मानना और ये दिल में विश्वास रखना कि बाबा सुनते हैं और आपकी मदद वो ज़रूर करेंगे। क्योंकि जहाँ विश्वास है वही तो भगवान है, वरना तो एक पत्थर में भी कुछ भी नहीं होता। इसलिए इंसान का विश्वास ही उसे भगवान बनाता है। तो अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हो या आपकी बिजनेस में लॉस है या किसी तरह की भी परेशानी हो, आप सच मानते हो ना बाबा को, तो आप उनको दिल से पुकारो और एक बार ज़रूर प्रार्थना करो जैसे मैं बता रही हूँ। क्योंकि मैं भी बहुत परेशान थी। जहाँ तक मुझे भी ये उपाय किसी ने बताया था, उपाय ही कहूँगी, लेकिन बाबा दिल से सुनी हुई अर्जी को इतना जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। ये मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मेरी अर्जी इतनी जल्दी लग जाएगी। तो मेरी भी लगी। जब मेरी लगी तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे जैसे शायद कितने परेशान होते होंगे और मन में कितने सारे विचार चलते हैं कि पता नहीं बाबा सुनता है कि नहीं, हम उतने दूर नहीं जा पा रहे हैं तो हम कैसे करें। या बहुत ऐसे इंसान हैं जो हार चुके हैं अपने आप से। तो मैं बस एक ही चीज़ बोलूँगी, अगर आप हार गए हो ना, तो छोड़ दो मेरे खाटू श्याम वाले बाबा। क्योंकि वो हारे के सहारा इसलिए कहलाते हैं क्योंकि अगर इंसान सब जगह से हार गया हो ना, तब उनकी अर्जी लगाता है और उनके पास जाता है। इसीलिए तो वो हारे के सहारे कहलाते हैं। तो अगर आप घर से अर्जी लगाना चाहते हो तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बस आपको एक नारियल लेनी है, उसमें मौली से 3 बार बांधना है। एक सफ़ेद सादा कोरा कागज़ लीजिए। आपकी जो भी मनोकामना है ना, आप उसे लाल पेन से लिख दीजिए। लिख के उस नारियल में मौली से 3 बार बांधिए, अपनी विश को बोलते हुए, या तो बस ऐसे ही अपना दिल में रख के पेपर में लिख दिया हो तो ऐसे ही बांध दीजिए। और उसके साथ 11 रुपया भी बांध दीजिए। और बांधने के बाद आप उसको अपने पूजा स्थान पर रख दीजिए, उस विश्वास के साथ जिस विश्वास के साथ आपने उसे बांधा है। ऐसे तो भगवान को लिख के चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मैं मानती हूँ अगर दिल से भी अगर उनको आंखें बंद करके याद करो तो सुनते हो। लेकिन बस एक कनेक्शन हो जाता है, एक संकल्प हो जाता है कि हाँ बाबा आपकी सुन रहे हैं और आप बाबा पास ये अर्जी लगा दिए हो। तो बस ये चीज़ होता है और कुछ नहीं, कि एक संकल्प हो जाता है, ताकि वो नारियल आपको हमेशा याद दिलाए कि आपने कुछ मांगा है। और बाबा पे भी वो बोझ लगा रहे कि अरे चलिए इस बच्चे ने कुछ मांगा है, इसकी फरियाद सुननी है और बस उसका काम को बनाना है। तो आप उस नारियल को उठाएं और अपनी पूजा पास रखें। रोज़ धूप दीप करें एक श्रद्धा विश्वास के साथ, और मन में ऐसा सोचे कि हाँ बाबा आपकी सुन लिए हैं और आपकी मनोकामना पूरी हो रही है। तो बस इस अर्जी के साथ आप उसे रखें और कुछ दिन तक धूप दीप करें। और जब भी आपकी विश पूरी हो जाती हो तो उस पैसे को उठाकर मंदिर में चढ़ा दे और नारियल को परवा कर दे। और अगर ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी विश पूरी हो गई हो जो कभी नहीं हो रही थी आपकी, चारों बगल से आप हार गए थे, तो फिर उस नारियल को उठाइए। और मैं तो यही कहूँगी कि एक बार आप खाटू श्याम बाबा के दर्शन कराओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आपकी जैसी मर्जी उस तरह से करिए। बाबा आपकी सुनते हैं, इस विश्वास के साथ अर्जी लगाना और बाबा आपकी ज़रूर सुनेंगे, जल्द सुनेंगे। जय श्री खाटू श्याम बाबा। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।